बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उबलते पानी में टमाटर डालें और कमाल देखें। जी हाँ, रमज़ान आ रहा है और ये रमज़ान की आइडियल रेसिपी है। तो चलें बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 kg ले लिए हैं टमाटर, जो कि हैं मेरे पास सही रेड वाले। आपने भी इसी तरह के लेने हैं ताकि टमाटर की जो चटनी है उसकी लुक भी ज़बरदस्त आए। तो अब हम इसको इस तरीके से कट कर देंगे और कट करने के बाद हमने इसके 2 पीसेज में से डिवाइड कर देना है। तो इसी तरीके से हमने सारे टमाटर को कट कर लेना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त चटनी बन के तैयार होगी, जो कि आपको जो है रमज़ान में बहुत ही काम आने वाली है। तो आप जो है वैसे भी ये चटनी बनाएं, इतनी ज़बरदस्त बनती है कि आपको यकीन नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे टमाटर को कट कर लिया है और अब हम उबलते पानी के अंदर टमाटर डालेंगे। तो इसलिए हमने पहले तकरीबन 7 से 8 अदद रेड जो है सूखी मिर्चें हमने डाली हैं। इनको हमने थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट बॉयल कर लेना है और उसके बाद हमने जो टमाटर कट करके रखे हैं ये भी हमने शामिल कर देने हैं। और अब हम जो है टमाटर को इसी तरीके से बॉयल पानी के अंदर डाल के हमने इनको ऊपर से कवर कर देना है ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए और इनका छिलका जो है वो भी ऊपर से आसानी से उतर जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने इसे कवर करना है और उसके बाद जो है आप कमाल देखिएगा। तो अब हमने इनको निकाल लेना है बॉयल पानी से। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि ये अब टमाटर के छिलके कितने आसानी से रिमूव हो जाएंगे टमाटर के ऊपर से। तो इसी तरीके से हमने सारे टमाटर के छिलकों को रिमूव करना है। तो अब हम बॉयल पानी के अंदर से मिर्चें और टमाटर जो है इनको एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। यकीन जानिए कि ये चटनी इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि आपको बीफ, मटन, पुलाव, बिरयानी जो है उसको पीछे छोड़ देगी। और आप जो है ये रोटी के साथ इतनी ज़बरदस्त लगेगी कि आप एक बार बनाएंगे तो इसे दोबारा बनाने पे ये चटनी आपको ज़रूर मजबूर कर देगी। तो ये चटनी इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। तो अब हमने ये सारा बॉयल पानी के अंदर से टमाटर को निकाल लिया है। तो अब जो छिलके जो है हमने टमाटर के ऊपर रह गए हैं हमने उनको भी इसी तरीके से उतार लेना है। ये टमाटर के छिलके बहुत ही आसानी से इस तरीके से आप जब बॉईल करेंगे तो उतर जाएंगे। यहाँ पे देखें कि ये हमने सारे छिलके उतार लिए हैं। और अब हम यहाँ पे ले लेंगे ब्लेंडर जार, जिसके अंदर हमने इसका पेस्ट तैयार करना है। तो इसी तरीके से आपने जो है पेस्ट को तैयार कर लेना है। यहाँ पे देखें कि ये पेस्ट जो है हमने तकरीबन इसे 1 से 2 मिनट जो है ठंडा करना है ताकि टमाटर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं डालने, इससे आपकी मशीन ख़राब भी हो सकती है। तो हमने इतनी आसानी से ये देखिए पेस्ट तैयार कर लिया है। और अब हमने अगला प्रोसेस रेडी करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है और अब हम इसके अंदर डालेंगे चॉप की हुई अदरक। इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है और जो है इसके बाद हम इसके अंदर चॉप की हुई लहसुन भी शामिल करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि हमने लहसुन और अदरक दोनों को डाल दिया है और इनको हमने हल्का सा फ्राई करना है 1 से 2 मिनट तक, ताकि इनकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और हमने इनको गोल्डन कलर आने तक फ्राई नहीं करना, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इनकी हमने स्मेल ही ख़त्म करनी है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने पेस्ट तैयार किया है टमाटर और लाल मिर्च का। तो अब हमने इनको पकाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, ताकि इनके अंदर से पानी जो है टमाटर का अच्छे से खुश्क हो जाए। और हमने चटनी को बहुत ही ज़बरदस्त तैयार करना है और यहाँ पे हमने चटनी को पकाना है ताकि इसका पानी जो है खुश्क हो जाए। पानी खुश्क करके ही आपने चटनी को बना के सेव करना है, वरना आपकी चटनी ख़राब भी हो सकती है अगर इसके अंदर पानी रह गया। तो हमने ½ टीस्पून जो है नमक शामिल किया है और हमने ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम जो है हमने चीनी शामिल कर दी है, जो कि यहाँ पे ये मिर्ची जो है अगर ज़्यादा तीखी हुई तो इनको बैलेंस में करेगी ये चीनी जो हमने शामिल की है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप चीनी स्किप भी कर सकते हैं। तो जो है हमने इसको अब पकाना है ताकि इसके अंदर से पानी खुश्क हो जाए। आपने इस रेसिपी को एंड तक जो है ज़रूर देखना है, क्योंकि आप जो है जब भी रेसिपी बनाते हैं अगर आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है तो आप कहते हैं कि जी हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनी। लेकिन जो है जब आप रेसिपी को फुल फॉलो करते हुए नहीं तैयार करते अपनी रेसिपी, तो इसलिए आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो हमने जो है यहाँ पे फ्लेम को कर दिया है बंद
और चटनी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त रेडी है। तो मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त जो है चटनी हमने तैयार कर ली है। तो यहाँ पे देखें, ये चटनी इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार होती है कि जब आप बनाएंगे तो आपको जो है कई कीमती सालन जो है आप उनको भूल जाएंगे। और इससे ये इतने मज़े की लगती है कि आप जब भी बनाएंगे ये नान के साथ तो और ही मज़े की लगती है। बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। बहुत कम टाइम में आप ये चटनी बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि ये कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। इसके अंदर आपको पानी तो बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा। जो पेस्ट जो है हमने तैयार किया है और ये इतनी ज़बरदस्त है कि आप इसको पूरा महीना रमज़ान का जो है आप इसे सेव करके रख सकते हैं और आप वैसे भी बना के इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए आसान से आसान रेसिपी लेकर आऊँ जो आपके किचन में हर चीज़ मौजूद हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।